हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर और आज के सेशन में हम समझेंगे इंपोर्ट प्रोसेस फ़्लो। इससे पहले हमने एक्सपोर्ट प्रोसेस फ़्लो पढ़ा था। तो चलिए स्लाइड की ओर हम देखते हैं कैसे एक्सपोर्ट फ़्लो चार्ट एंड फ़्लो प्रोसेस मैनेज किया जाता है। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये कंट्रोल कैसे होता है। जस्ट लाइक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी का एक हेड ऑफिस है और उसके कई सारे प्लांट है ऑल ओवर इंडिया। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस है वो हेड ऑफिस से कंट्रोल की जाती है। फॉर एग्जांपल CH अपॉइंट करना, फ्रेट फॉरवर्डर अपॉइंट करना और PO रिलीज़ करना, बिल अप्रूव करना, ये सारी चीज़ें हेड ऑफिस से कंट्रोल होती है। तो प्लांट से हम रिस्पेक्टिव चीज़ें जो होती है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्लांट में कोई मशीन इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए वो वहाँ के जो डिपार्टमेंट है प्लांट के, वो हमें हेड ऑफिस में बताएंगे कि हमें इस मशीन की ज़रूरत है। फिर उसका परचेज़ ऑर्डर प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इस स्लाइड को देखते हुए। सेंड परचेज़ ऑर्डर। ओके, तो बायर हमारे डिसाइड है किससे हमें माल खरीदना है, तो हम डायरेक्टली उसको एक परचेज़ ऑर्डर सेंड करेंगे कि वी रिक्वायर दिस मशीन। ओके, वी नीड दिस मशीन। सो उस पर हम पूरी डिटेल्स मेंशन कर देंगे कि हम इस प्रकार से पेमेंट करेंगे, पेमेंट टर्म और जो भी है। जैसे परचेज ऑर्डर हम भेजते हैं, वहाँ से शिपर हमें परफॉर्मा इनवॉइस भेजेगा, उसको हम चेक करेंगे, वेरीफाइड करेंगे, रेट एग्रीड करेंगे, क्या रेट ले रहा है, क्या प्राइस है। क्योंकि वैसे तो बेसिकली हम एक ही हमारा शिपर होता है, सप्लायर होता है, तो उसी से हम बार बार करते हैं, तो रेट हमारे फिक्स होते हैं। बट फिर भी इवन हमें इसको चेक करना है प्रॉपरली, रेट, प्राइस और शिपमेंट टर्म डिसाइड करनी है कि FOB CIF क्या टर्म है वो डिसाइड करनी है, और पेमेंट टर्म भी करनी है। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट हुआ, पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट पे या फिर एडवांस है, ये सारी डिसाइड हमें इसी स्टेप में करनी है। इसके बाद हम जब परफॉर्मा इनवॉइस को अप्रूव कर देंगे तो शिपर जो हमारा सप्लायर है वो गुड्स वहाँ से डिस्पैच करेगा। ओके, तो थर्ड स्टेप में देखते हैं, थर्ड ब्लॉक ऑफ दिस स्लाइड। आफ्टर डिस्पैच शिपमेंट, मेलिंग कन्फर्मेशन एंड रिसीव प्री अलर्ट इम्पोर्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही हमने रेट एग्रीमेंट हो गया, परफॉर्मेंस हमने एग्रीड कर लिया, अप्रूव कर दिया, वहाँ से हमारा सप्लायर गुड्स डिस्पैच करेगा और मेल करेगा हमें कि वी हैव डिस्पैच द शिपमेंट एंड दीज आर द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द शिपमेंट विच वी ऑलरेडी डिस्पैच्ड। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे? कमर्शियल नॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, ओके, इंश्योरेंस और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्री अलर्ट, एज ए प्री अलर्ट मिलेंगे। ओके, तो हम जैसे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आएंगे, डॉक्यूमेंट्स सेंड टू नॉमिनेट CHA टू प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर द कस्टम क्लियरेंस। जैसे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आएगी, हमारे सप्लायर ने हमें गुड्स डिस्पैच कर दिए, हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को हमारे CHA शेयर करेंगे कि हमारी शिपमेंट इतनी तारीख को आने वाली है, तो हमारी जो भी नेसेसरी प्रिपरेशन है वो कर तैयार रखें ताकि डिटेंशन ना लगे, तुरंत क्लियरेंस हो जाए और मटेरियल रिस्पेक्टिव प्लांट में पहुंच जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट अपने CHA को शेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर DSR बेस फ्रेट फॉरवर्डर एंड CHA, और अपनी जो शीट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रजिस्टर, उसमें हम डेली स्टेटस रिपोर्ट में इसको प्रिपेयर कर देंगे कि शिपमेंट आने वाली है, इतनी तारीख को आ जाएगी। डॉक्यूमेंट हमने जो भी CHA को भेजने थे वो भेज दिए, जो भी है उसकी इन्फॉर्मेशन एज़ पर सीट हम फिल कर देंगे। और ये शीट में आपको कभी वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे हम बनाते हैं, क्या क्या उसके कॉलम होते हैं। वी विल अंडरस्टैंड इन द एनी वीडियो। सो यहाँ पे ये प्रोसेस जो हो गया। ओके, शिपमेंट को हम ट्रैक भी कर सकते हैं BL ऑफ लेडिंग के द्वारा, और देख सकते हैं कि कहाँ पे आनी है, कहाँ पर आ गई शिपमेंट, कितने दिन और लगेंगे, ये भी हम देख सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट हमने CHA को शेयर किया, CHA हमें चेकलिस्ट भेजेगा अप्रूवल के लिए और नेसेसरी डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन भी करेगा। जस्ट लाइक ये CHA ने हमें भेजा अप्रूवल के लिए चेकलिस्ट, हम उसको चेक इन वेरीफाई करेंगे प्रॉपरली। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे एडी कोड चेक करेंगे, बायर और शिपर एड्रेस को प्रॉपरली चेक करेंगे, और साथ में हम GST नंबर,
और आइटम डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे। ओके, तो एडी कोड इज़ इम्पोर्टेंट, उसको भी ज़रूर चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद चेकलिस्ट अप्रूव कर देंगे और हम उसको भेज देंगे CHA को कि चेकलिस्ट अप्रूव्ड। देन CHA उसको फाइल कर देगा कस्टम में। नाउ अब क्या होगा, शिपमेंट हमारी आने वाली है, तो शिपमेंट हमारे एक्सपोर्टर ने डिस्पैच कर दिया, हमारे सप्लायर ने डिस्पैच कर दिया। तो वहाँ से जैसे उसने डिस्पैच की शिपमेंट, उसने डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ की बैंक में सबमिट करा दिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो वो डॉक्यूमेंट हमारी बैंक में आएंगे। ओके, तो हम उस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए हमें उस शिपमेंट के आगे जितने भी चार्जेस हैं वो पे करने पड़ेंगे, जिसको हम BRO रिलीज़ कहते हैं। ओके, अकाउंट्स टीम पेमेंट करती है बैंक को, देन बैंक हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देती है शिपमेंट के अगेंस्ट। ओके, सो वी कलेक्ट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक और डायरेक्टली फ्रॉम ओवरसीज़ बायर। समटाइम हम ओवरसीज़ बायर से डायरेक्टली भी हमें कोरियर कर देता है, उस पर डिपेंड ऑन द टर्म ऑफ द शिपमेंट। ओके, शेयर विद द CHA कस्टम क्लियरेंस फॉर मेक पोर्ट ड्यूटी। ओके, तो यहाँ पे जब हमारी शिपमेंट पोर्ट पे आ गई तो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक से लेके CHA को देने, ताकि CHA उन डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करके डिलीवरी ऑर्डर लेगा शिपिंग लाइन से। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि जैसे शिपमेंट हमारे पोर्ट पे आई तो हमारा CHA हमें ईमेल करेगा कि इसकी इंपोर्ट ड्यूटी पे करो। फिर हम वो इंपोर्ट ड्यूटी अपने अकाउंट्स टीम को भेजेंगे, अकाउंट्स टीम ड्यूटी पेड कर देगा। ओके, और फिर हम ड्यूटी की पेमेंट की प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद होगा आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट करके CHA को दे देंगे, CHA डिलीवर करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं, आफ्टर अप्रूवल CHA गेट कंसाइनमेंट आउट ऑफ चार्ज। जो अप्रूव्ड CHA हैं, ऑथोराइज CHA, वो इसको शिपमेंट को क्लियर कराएगा जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करेगा। ओके, एंड आउट ऑफ चार्ज मीन्स जो भी शिपमेंट रिलेटेड चार्ज है सिस्टम के, वो हमें पेड करने और शिपिंग लाइन को भी पे करने, देन हम शिपमेंट अपनी क्लियर करवा लेंगे। ओके, सो आफ्टर दिस प्रोसेस सारी पेमेंट के बाद शिपमेंट हमारी कस्टडी में आ जाएगी, मतलब CHA कस्टडी में आ जाएगी। CHA उसको रिस्पेक्टिव प्लांट में भेजेगा। इसके लिए वो वे बिल प्रिपेयर करने को बोला है। वे बिल जो होता है, बिना वे बिल के शिपमेंट प्लांट में नहीं पहुंच सकती, तो वो वे बिल के थ्रू वो हमें रिक्वेस्ट करेगा कि वे बिल प्रिपेयर करो कंसर्न प्लांट के लिए। तो हम हेड ऑफिस से उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, जहाँ पे शिपमेंट डिलीवर होगी वो वे बिल बना देगा पार्ट B, और पार्ट A ट्रांसपोर्टर खुद बनाएगा CHA की हेल्प से। तो CHA ही ट्रांसपोर्टर अपॉइंट करता है यहाँ पे। ओके, तो इस प्रकार से शिपमेंट आउट ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगी, वे बिल के थ्रू शिपमेंट हमारी प्लांट में लगेगी। ओके, आफ्टर शिपमेंट डिलीवर एट आवर प्लांट, उसकी GRN होगी SAP में, गुड रिसिप्ट होंगे एंड उसका मीगो मायरो होगा, और उसके CHA के बिल बुक हो गया उसके अगेंस्ट, और CHA में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी भेज देगा विथ बिल। ओके, सो रिसीव ओरिजिनल शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम CHA एंड प्रिपेयर बैंक सेट टू नॉक ऑफ रेमिटेंस। ओके, जैसे ही हमारे पास ओरिजिनल बिल आएंगे, उसमें बिल ऑफ एंट्री होगी। तो बिल ऑफ एंट्री जो भी हमें फॉरेन ओवरसीज़ की जो पेमेंट हम करते हैं आउट फॉर रिमिटेंस, उसके अगेंस्ट हमें बिल ऑफ एंट्री और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स हम बैंक में सबमिट करेंगे, और डॉक्यूमेंट जैसे सबमिट हो जाएंगे हमें वहाँ से रिसीविंग मिलेंगी डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि RBI मॉनिटर्स करती है कि हम जितनी भी आउटवर्ड रिमिटेंस पेमेंट करते हैं उसके अगेंस्ट हमें प्रूफ ऑफ इंपोर्ट सबमिट करना होता है। तो बिल ऑफ एंट्री हमें जमा करनी पड़ेगी, तो वही नॉकअप होगी पेमेंट का, वही डॉक्यूमेंट हमें जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डेड बाय HO एंड सेंड टू रिस्पेक्टिव प्लांट। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल बना के प्लांट में भेज देंगे, और उसकी कॉपी, सेट ऑफ कॉपी हम हेड ऑफिस में रिकॉर्ड के लिए रख लेंगे। ठीक है, फाइनल, ऑल इंपोर्ट शिपमेंट कस्टम क्लियरेंस बिल पे एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेड क्रेडिट टाइम। लास्ट फाइनली जो भी CHA और फ्रेट फॉरवर्ड के बिल्स आएंगे शिपमेंट के अगेंस्ट, उस शिपमेंट के अगेंस्ट हम पे कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।
और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो यू कैन कमेंट्स एंड आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।